हमारे यहाँ जब शादी होती है तो बैंड वाले आते हैं ना, बैंड बाजे वाले, तो एक पंक्ति जरूर गाते हैं। अब तो मुझे पता ना, मैं अपने जमाने की बता रहा हूँ, 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक पंक्ति गाते हैं, छोड़ेंगे न हम, हैं? हाँ, मरते, बोल गाओ तो संग, मरते अगले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। इतना लंबा हो, और आदमी कह रहा हूं मैं तो 2 साल में ही जिगो, मैं तो बड़ा परेशान हूं, तू इतना लंबा कह जाइए है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। देवहूति ने ऐसी सेवा करी, आत्म शौचे न गौरवे न। कल एक शब्द कहा था मैंने, गौरव करना और गर्व करना, अपने गुरु पे, अपने बाप पे, अपने इष्ट पे, अपने पति पे, हैं? गौरव तो करना चाहिए पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देवहूति क्या करती है, गौरवेण और दमेन च। माताओं को दम का मतलब है यहाँ इंद्रियों को बस में रखना। इंद्रियों को बस में कैसे रखें? अब माताओं की बड़ी समस्या है, अगर बाजार में है कि निकरें तो भले ही घर पहले थे छकाछक भर रहा होए, 1 इंच जगह नहीं होए, तो बाजार में कछु देख गो तो मन तो चलतो, पैसा हो तो जौए ले चलो, जौए ले चलो, जौए ले चलो। हो तो ऐसा के ना है, मूड तो अलग करो। तो जाए जो माताएं इस बात पे अपने पे लगाम लगा के रखती हैं कि कम से कम खर्चा में घर चलाना है, बाजार तो भर्यो पर्यो काका लेओगे हैं? कम से कम साड़ी, कम से कम कपड़ा, कम से कम वस्तुएं, कम से कम श्रृंगार की वस्तुएं, कम से कम घर की वस्तुएं, गुजारे लायक जो सामान राखे। अब आओ एक जनी तो मैं एक जने संत क्या मैं बताऊं कि रहंदों को कह दूं कि रहंदों को कह दूं। एक आदमी कह रहा अपनी पत्नी से कि जल्दी चल, फलानी जगह जाना है। अब भाई 1.5 घंटा है वो। बोले का बात है, चौना चल रही? बोले चलूं कहां ते, कपड़ा ही ना आता। कपड़ा आता ना है। सुबह ने कही कि ले मेरे जो कोट है और मेरे पैंट है अपनी अलमारी में दे दे। सो बोली अलमारी में जगह ही ना है। मेरी बात समझ रहे हो? मान की अपनी वाली अलमारी में मेरे कोट है और मेरे पैंट है दे। बोले अलमारी में जगह ना है। बोले का भर्यो है? बोले कपड़ा। तू तो जो करी कपड़ा हाथ ना है? समझ तो रही है कि ना समझ रही? ये ठीक ना है? हर जगह जावे के लिए नए कपड़ा, हर जगह जाए के नए कपड़ा, ये अच्छी नारियों का लक्षण नहीं है। अच्छी नारियों का लक्षण है जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रही। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए।
माताओं के लिए यदि सांसारिक रूप से देखा जाए तो पति ही तो परमेश्वर है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए, सीताराम सीताराम। पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, शिष्य के लिए गुरु परमेश्वर है और बेटा के लिए बाप परमेश्वर है। समझ में आ रही बात? जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। प्यारी बात याद आई है, मैं कहना चाहता हूं। पत्नी और बेटा आदरणीय और सम्माननीय कौन से हैं? प्यार करने लायक पत्नी और प्यार करने लायक बेटा कौन से हैं बताऊं? क्या रहने दो ना ही कर रहे तो ये पंडित जी ना मानते, जिमो तो जरूर कहते बताओ, चाहे कोई बात हो बताओ। एक आध उधार तो रखो। चलो तो आप जैसे कहो तैसे। बात कहनी है मुझे। एक छोटा सा लड़का आया, छोटा सा क्यों, उम्र का था 16, 17, 18 साल का। उसने एक बाप से आके कहा कि तुम्हारा बेटा बाजार में है और इतने रुपए मंगा रहा है, जरूरत है। बाप ने कहा सुन बेटा, उसके दोस्त से बाप कह रहा है, बात तो समझ रहे हो ना? दोस्त आया है बाप के पास में कि आपका बेटा बाजार में है और उसने मुझे पैसे लेने के लिए भेजा है कि पापा से पैसे ले आओ, और वो बाजार में है और इतने रुपए मंगा रहा है। बाप क्या कहता है? बात दिल तक पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट करना, और न समझ में आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आई तो समझ लो हम वहां तक हैं, और समझ में नहीं आई तो बात सिर के ऊपर से चलेगी, समझना बात बहुत ऊंची है। बाप कहता है अपने बेटे के दोस्त से कि मेरा बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। बोले क्यों? मेरा बेटा फालतू की कामनाओं को अपने बस में रखता है। मेरा बेटा फालतू की कामनाओं को अपने बस में रखता है। पहले अपने बाप का बटुआ देखता है, फिर बाजार में कदम रखता है। क्या बात है, समझ गए? बाप को और पति को इतना गौरव हो, उसे पता हो कि मेरी पत्नी मेरी मजबूरियां समझती है, मेरी पत्नी मेरे बटुआ को समझती है, जानती है, देखती है। और इतना समझ जाए पति, इतना पति की समझ आ दे पति को जो पत्नी, वो पत्नी आदरणीय है। और जो बेटा अपने बाप की मजबूरियों को समझता हो, जानता हो और उसके अनुसार अपने कदम बाजार में रखता हो, वो बेटा भी पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। शायरी समझ में आ गई? उसने बेटे के दोस्तों को पैसे न दे करके क्या कहा? मेरा बेटा अपनी फालतू कामनाओं को अपने बस में रखता है, पहले अपने बाप के बटुआ को देखता है, फिर बाजार में कदम रखता है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए, सीताराम 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 रहिए।
प्रयोग है ना, इसमें एक शब्द आया है, शुश्रूषया सौहृदय न वाचा मधुरया च भो। माताओं की वाणी में जीव पे दोनों चीजें हैं, अमृत भी है और जहर भी है। माताओं की वाणी जब किसी को चुभती है, द्रौपदी की वाणी दुर्योधन को चुभी, आया ना, महाभारत हो गया। माताओं की वाणी जब चुभती है तो जहरीले बाणों से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और माताओं की वाणी जब किसी को मरहम लगाती है ना, तो अच्छों को बस में कर लेती है। तो मेरी प्रार्थना माताओं से, उस जहर वाली वाणी का प्रयोग न करिएगा, अमृत वाली वाणी का प्रयोग करिए। मधुरया वाचा, मधुरया वाचा। ऐसी वाणी बोलिए मन का शीतल हो शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया शभो। इस प्रकार से अपने पति की सेवा करी और 9 कन्याएं वहीं। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। तय हुआ था कि एक बेटा होते ही घर परिवार छोड़ देंगे। सोई कहने लगे कि बेटा है गो, अब हम जाएं हैं। सो देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, आपके उस समय तो मैंने कह दिया था, लेकिन आप जैसे महात्मा की शरण में रहते भये भी मैं न तो सेवा कर पाई अच्छी तरह, न मैं इस लोक को परलोक को सुधार पाई, न मैं वैराग्य कमा पाई है, और मैं तो माया के द्वारा ठगी गई। वंचिता माया दृढ़म हो मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे ओ जिंदगानी भजन बिना रुचि गई रे। बसी गई रे ओ जिंदगानी भजन बिना रुचि गई रे।
बसी गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। ससुर की सेवा की। क्यों? घर के धंधों में फंस गई रे, फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। बच्चों में फंसी गई रे, फंसी गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। कर्म धर्माय हिना विरागाय कल्पते।
तीर्थ पद सेवायै जीवन नपि मृतो ही सह। मुझे मोह ने डस लिया, मुझे काल ने डस लिया, मुझे लोभ ने डस लिया, और मैं तो साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, मैं तो आपकी दृढ़ माया के द्वारा ठगी गई हूँ। ऐसा उस देवहूति ने कहा। और मेरा कल्याण कैसे होगा? आप तो चल दिए, अब तो बैरागी है जाओगे, भजन कर लोगे, भगवान ने पा लोगे, म्यों का होगो। तब करदम जी महाराज कहते हैं, दुनिया में गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान देता है, लेकिन हे देवहूति, मैंने तुम्हारी गोद में ब्रह्म ज्ञान नहीं, सीधा ब्रह्म ही तुम्हारी गोद में डाल दिया है। कपिल भगवान का तुम्हारी कोख से अवतार हुआ है, यही तुम्हारा कल्याण करेंगे।